Hello student, today we will study chapter 3 of your history book. Chapter name is In the Earliest Cities. In previous video of this chapter we had already discussed about the story of Harappa, important sites of Harappa. What was special about these cities means we know about different types of different buildings found in Harappan cities. For example, great bath, fire altars and storehouses. Houses, drains and street pattern of Harappan cities. Houses, drains and streets were well planned in Harappan cities. Life in the city. Different types of people live in Harappan cities. For example, rulers, scribes, craftspersons and traders. And they have made different types of goods. For example, terracotta toys, seal, and they make different types of embroidered clothes also. Now we will discuss about in search of raw materials. Rulers sent traders to distant places in search of raw material. First, what is raw materials? Raw materials are substances that are either found naturally or produced by farmer and herder. कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हमें या तो नेचर से मिलते हैं या फॉर एग्जांपल उनको फार्मर एंड हेडर प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट, नेचुरल रॉ मटेरियल. सम रॉ मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम नेचर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रॉ मटेरियल. वुड एंड मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल्स. सेकेंड, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जिनको फार्मर और हेडर प्रोड्यूस करते हैं. रॉ मटेरियल्स प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स. फॉर एग्जांपल, cotton produced by farmer is a raw material that may be processed to make cloth. कि रॉ मटेरियल को हम उनको प्रोसेस करके उनको वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, कॉटन जिसको फार्मर प्रोड्यूस करता है एक रॉ मटेरियल है, उसको हमने प्रोसेस करके क्लोथ्स में कन्वर्ट किया तो वो एक फिनिश गुड बन गया. ट्रेडर ब्रॉट मेटल्स फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस. की रूलर्स जो ट्रेडर्स को डिफरेंट प्लेस पे सेंड करते थे तो वो डिफरेंट डिस्टेंस प्लेस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल लेके आते थे और मेटल्स को उस मेल्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड वेपन उनसे बनाते थे. फॉर एग्जांपल, दे ब्रॉट मेटल कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड ओमान. दे ब्रॉट टिन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान. गोल्ड इज ब्रॉट फ्रॉम कर्नाटका. प्रीशियस स्टोन्स ब्रॉट फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. हाउएवर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि उस टाइम जो ट्रेडर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे रॉ मटेरियल को कैसे लेके जाते थे, तो उस चीज़ का हमें अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन कैसा था. बट वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज. फॉर एग्जांपल, वी गेट एविडेंस ऑफ टॉयज कार. दिस सो दैट एट दैट टाइम पीपल यूज bullock cart, horse cart as a transportation. Second, we get evidence of a seal. On this you can see picture of a ship. It means we can say that at that time sea transportation also follow. Food from people in the cities. कि जो लोग सिटी में रहते थे उनके लिए फूड कहाँ से सप्लाई होता था. The farmers and headers live in the countryside, supplied food to craftspersons, scribes and ruler in the cities. कि जो सिटी में उस टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते थे उनका जो फूड था उसका मेन सोर्स या उनको जो फूड सप्लाई करते थे वो थे फार्मर एंड हेडर्स. वी गेट एविडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. दैट सो दैट एट दैट टाइम फार्मर ग्रो wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. Farmer at that time use plow that is made of wood used to dig the earth for turning the soil and planting seed. In this picture you can see image of a toy plug. कि उस टाइम जो लोग प्लो यूज करते थे दैट इज मेड बाय वुड और वुड की वजह बने होते थे इसलिए वो अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए. बट हमें एक टॉय प्लो मिला है दैट इज मेड बाय स्टोन. तो उससे ये पता लग रहा है कि एट दैट टाइम पीपल यूज प्लो टू एग्रीकल्चर. This region does not receive heavy rainfall, so irrigation may have been
यूज, कि हड़प्पन जो सिटी है, जो डिफरेंट साइट्स हैं, वो ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पे ज़्यादा रेन नहीं होता। तो एग्रीकल्चर के लिए एट दैट टाइम पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ artificial irrigation channel. Irrigation means watering the plants. At that time people store the water in their houses and supply to the field when the plant are growing. They reared cattle, for example sheep, goat and buffalo. Now a closer look to Harappan towns in Gujarat. Dholavira and Lothal are Harappan sites that is located in Gujarat. Here you can see location of Dholavira and Lothal. Dholavira is located near the run of Kutch and Lothal are situated near the Bay of Khambar. First, Dholavira. Dholavira divided into 3 parts and each part were surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. कि अब तक हमने जो हड़प्पन सिटीज के बारे में रीड किया, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट. बट धोलावीरा इज ओनली सिटी दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स थ्रू मैसिव स्टोन वॉल्स. और एक दूसरे में जाने के लिए वो डिफरेंट गेटवे बने हुए थे. A large open area where public ceremonies could be held were found. कि जो धोलावीरा है वहाँ से हमें एक जो धोलावीरा साइट्स मिली है, वहाँ पे एक लार्ज ओपन एरिया या लार्ज ओपन ग्राउंड मिला है. उससे ये पता लगता है कि उस टाइम लोग जो डिफरेंट पब्लिक सेरेमनी होते थे या लोग मिलके कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, उस टाइम उस प्लेस का यूज करते थे. सेकेंड, लोथल. लोथल स्टूड beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat. It was situated near area where raw materials like semi-precious stone were available. कि लोथल के नियर बाई ऐसे एरिया के एविडेंस मिले हैं जहाँ से सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे. इट मीन्स कि लोथल में लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन मेकिंग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स मेकिंग, ऑर्नामेंट्स मेकिंग का वर्क करते थे. देयर वर आल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी. वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीसीज ऑफ स्टोन आल्सो फाउंड हेयर. कि हमें वहाँ पे कई ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं जैसे वहाँ पे स्टोर हाउस मिला है. तो इट मीन्स पीपल ब्रोड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट प्लेस थ्रू सी रूट एंड स्टोर देम इन लोथल. वर्कशॉप के भी वहाँ पे एविडेंस मिले हैं. तो वो ये शो कर रहे हैं कि जैसे हमने रीड किया कि लोथल के पास से ऐसे कई साइट्स मिले हैं जहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, मेटल्स मिलते थे. तो इसलिए लोथल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप या यू कैन से स्मॉल फैक्ट्री लोकेट थी जहाँ पे लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स या ज्वेलरी बनाते थे. एक डॉकयार्ड इज आल्सो फाउंड इन लोथल. जैसे अभी बताया लोथल की आपकी जो सिचुएशन है दैट इज नियर द अरेबियन सी. तो इंडिया में जो भी फॉरेन कंट्री के साथ जो भी सी रूट से ट्रेड होता था उस टाइम वो लोथल के थ्रू ही होता था. एक डॉकयार्ड मिला है, वो ये शो कर रहा है कि वहाँ पे जो भी बाहर से सी आते थे वो वहाँ पे पार्किंग होती थी उनकी, वो वहाँ पे खड़े होते थे. द मिस्ट्री ऑफ द एंड. अराउंड 3900 years ago people stopped living in cities. Writings, seal and weight were no longer used. कि जो अब तक हमने जैसे स्टडी किया कि जो डिफरेंट हड़प्पन सिटीज़ थे उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस मिल रहे थे कि लोग ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड वी फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर हाउसेज एंड वर्कशॉप एग्जाम्पल. बट जब 3900 years ago उसके बाद से हमें जो एविडेंस मिल रहे थे पहले वाले वो सारे मिलने बंद हो गए. तो इससे ये होता है कि लोगों ने उस टाइम सिटी में रहना बंद कर दिया और जो सील्स वगैरह वो यूज करते थे वो भी सब उन्होंने बंद कर दी. इट मीन्स नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रॉय. तो अभी हमें इसका पूरा प्रूफ या क्लियर प्रूफ नहीं मिला है जिससे हम ये शो कर पाए कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे
डिस्ट्रॉय हुई या कैसे एंड हुई. बट स्कॉलर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कोलॉजिस्ट फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस एंड अकॉर्डिंग टू these evidence they suggest different types of view according to the end of Harappan civilization. For example, some scholars suggest that the rivers dried up, कि उस कि जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है दैट इज ले नियर द इंडस वैली, कि जो हड़प्पन साइट्स हैं वो सारी इंडस रिवर के नियर बाई सिचुएटेड है. तो वो मान रहे हैं कि वहाँ पे जो रिवर थी वो सारी ड्राई हो गई, यानी उनका वाटर फिनिश हो गया. तो आपको पता है कि जैसे हम सब जानते हैं वाटर हमारे लाइफ के लिए सबसे नेसेसरी थिंग्स होती है. तो जो रिवर ड्राई हो गई यानी कि लोगों को वाटर नहीं मिला, तो उस वजह से भी वो सिविलाइजेशन एंड हो गई. Others suggest that there were deforestation. This could have happened because fuel were required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. कि कुछ जो स्कॉलर हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि डिफोरेस्टेशन यानी कि जो फॉरेस्ट थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, उसकी वजह से भी ये सिविलाइजेशन फिनिश हो गई. उसका रीजन ये मांगते हैं कि जो उस टाइम जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज बन रहे थे उनको सबको बिल्डिंग्स को बनाने के लिए उनको ब्रिक्स की नीड थी, और वो ब्रिक्स को बेक करने के लिए वो फ्यूल का यूज करते थे. और फ्यूल उस टाइम वो एज ए वुड को ही यूज करते थे. वुड के लिए वो फॉरेस्ट को कट कर रहे थे, और जो कॉपर्स या जो भी मेटल्स और थे उनको स्मेल्ट करने के लिए भी उनको फ्यूल की नीड थी, और वो भी वो वुड से ही यूज करते थे. और उस टाइम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल्स रखते थे लोग, तो जो कैटल्स थे वो उन्होंने क्या किया ग्रेजिंग के थ्रू या जो ग्रासेस थी उसको खा के उन्होंने उसको खाया, तो क्या हो गया कि जो ग्रीन कवर था अर्थ का सरफेस के ऊपर का वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया. तो इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हुआ और ये सिंधु वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन सारी फिनिश हो गई. इन सम एरिया देयर वर फ्लड्स. तो कुछ स्कॉलर ये मानते हैं कि जो इंडस रिवर है उनमें फ्लड आने की वजह से भी ये पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया. बट वी नॉट नो रियली व्हाट हैपन एट दैट टाइम बिकॉज वी कैन नॉट क्लियरली फाउंड क्लियर एविडेंस ऑफ दिस इशू कि कैसे वो सारा फिनिश हुआ. कि बट जो लोगों को जो एविडेंस मिल रहे हैं स्कॉलर्स को आर्कोलॉजिस्ट को, वे उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हुई होगी. नाउ अवर चैप्टर इज कंप्लीट. Thank you.